धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। भारतं महाभारतं गंगा नर्मदा पुण्यतीर्थं सिंधु सरस्वती कावेरी जीवन कारणमूलतत्त्वं नदीराष्ट्रस्य महाअमृतम् भारतम्। भारत में युगों युगों से ये मान्यता है कि किन्हीं विशेष ग्रह नक्षत्रों की खास स्थिति में गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। क्या गंगा नहाने से सचमुच पाप धुल जाते हैं? कुछ कहते हैं ये ढकोसला है। अनेक प्रसिद्ध संतों ने कहा है कि अच्छे कर्म और आचरण हो तो गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इन संतों की बात उनके नजरिए से सही हो सकती है, लेकिन युगों युगों से चली आ रही मान्यता पर वैज्ञानिक तथ्यों के साथ बात स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी। गंगा स्नान के पीछे बहुत गहरा तथ्य छुपा हुआ है। किसी भी पाप या अपराध करने वाले के अवचेतन में अपराध बोध बहुत गहराई से बैठ जाता है। वो ऊपर से कितना ही सहज दिखता हो, लेकिन भीतर से उसे अपराध बोध बुरी तरह कचोटता रहता है। चाहे धार्मिक दृष्टि से देखें या वैज्ञानिक नजरिए से, कुंभ में गंगा स्नान का संयोग अद्भुत होने के साथ कल्याण करने वाला है। मशहूर शायर कृष्ण बिहारी नूर का बड़ा प्रसिद्ध शेर है, ज़मीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, वो हो गुनाह से पहले के हो गुनाह के बाद। यह काट्य तथ्य है कि पाप या अपराध से उपजा ग्लानि का बोध मरने तक व्यक्ति के साथ रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर चैन की नींद नहीं सो पाता। बड़े से बड़ा पेशेवर अपराधी भी एकांत में बहुत पछताता है। इसी ग्लानि और अपराध बोध को कम या समाप्त करने के लिए गंगा नहाने से पाप मुक्ति और मोक्ष का महात्म्य बताया गया है। पाप या अपराध करने वाला जब इस विश्वास के साथ गंगा में डुबकी लगाता है कि इससे मेरे पाप धुल जाएंगे, तो उसके मन में जो ग्लानि का भाव है वो दूर हो जाता है। किन्हीं खास ग्रह स्थिति का भी अपना महत्व है। गंगा में डुबकी का उसे एक लाभ और होता है, जब उसे यह अनुभव होता है कि गंगा में नहाकर मेरे पाप धुल गए हैं, तो उसके मन में भविष्य में ऐसे कर्म नहीं करने का संकल्प सहज ही उपजता है, जो निश्चय करता है कि अभी तक मैंने जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन अब आगे और ऐसा नहीं करूंगा। आजकल तीर्थाटन पर्यटन का रूप लेता जा रहा है, इसलिए मन पर तीर्थ यात्रा का पहले जैसा प्रभाव नहीं होता। पहले तीर्थ यात्रा से लौटकर लोगों का जीवन बदल जाता था। तीर्थ यात्रा के मार्ग इतने दुर्गम और कठिन होते थे कि यात्री के बचने की आशा बहुत कम की जाती थी। तीर्थयात्री के जीवित लौटने पर उसका समारोह के साथ स्वागत किया जाता था। लौटने वाले तीर्थयात्री के मन में यह भाव दृढ़ हो जाता था कि अब उसे जो जीवन मिला है वो भगवान का प्रसाद है और बाकी जीवन को अच्छा आचरण और परोपकार करते हुए बिताना है। भारत ही नहीं, अनेक देशों में इस तरह की मान्यताएं और परंपराएं हैं। कुछ महीने पहले रूस के राष्ट्रपति बर्फीले ठंडे पानी में आधे खड़े होकर नहा रहे थे। रूस में मान्यता है कि खास दिन बर्फीले पानी में नहाने से पाप धुल जाते हैं और समृद्धि आती है। यह आश्चर्य की बात थी। रूस बहुत लंबे समय तक साम्यवादी देश रहा है, जिसमें धर्म आदि का कोई स्थान नहीं रहा, लेकिन इस तरह की मान्यताएं आज भी वहां जीवित हैं। ईसाइयों में कन्फेशन के पीछे भी मकसद यही होता है। अपना पाप पादरी को बता देने से वो आश्वस्त हो जाता है कि ईश्वर उसके अपराध को माफ जरूर कर देंगे। अन्य धर्मों में भी इस तरह की कोई न कोई मान्यता मिलती है। हमारे पूर्वजों ने मनुष्य के चित्त और उसकी ग्रंथियों को जितनी गहराई से समझा है,
उतना शायद ही किसी और ने समझा हो। इसी कारण मनुष्य के चित्त को अपराध और ग्लानि के भाव से मुक्त कर उसे मानसिक शांति के इस तरह के उपाय बताए गए हैं। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।